बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। आज 2 जून 2021 है और आज की जो सबसे अहम ख़बर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। हामिद मीर ने मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने का ऐलान किया है। वो कौन सी शराइत हैं जिनकी बुनियाद पर वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और उनका प्रोग्राम बंद करने के पीछे कौन से जो अवामल हैं वो कार फरमा हैं। और इसके साथ साथ हामिद मीर का जो मामला है उसमें 2 ग्रुप सामने आ चुके हैं। वो 2 ग्रुप कौन से हैं, कौन से लोग आपस में ही लड़ पड़े हैं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ हामिद मीर के जो इल्ज़ामात लगाए गए हामिद मीर की तरफ से वो किस एजेंडे पर कार फरमा हैं, ये आज के इस व्लॉग का मौजू होंगे। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हामिद मीर की तरफ से शुरू में जो ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उनका प्रोग्राम बंद करवाया गया है और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़ाहिर किया गया कि शायद अदारों की तरफ से दबाव डालकर हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करवा दिया गया। इस पर हामिद मीर का ये पहला झूठ तो पकड़ा गया कि हामिद मीर का प्रोग्राम किसी अदारे की तरफ से दबाव डालकर बंद नहीं करवाया गया, ना ही हुकूमत की तरफ से बंद करवाया गया, बल्कि जियो इंतज़ामिया की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी हो चुकी है जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हामिद मीर को छुट्टियों पर भेज दिया गया है और हामिद मीर का प्रोग्राम जो कैपिटल टॉक है वो नहीं करेंगे, उसकी जगह कोई और जो एंकर पर्सन हैं वो उस प्रोग्राम को करेंगे। हामिद मीर का प्रोग्राम बंद करने की वजह उन्होंने जो बताई, या हामिद मीर को ऑफ एयर करने की जो वजह उन्होंने बताई, उन्होंने कहा कि हमें हमारे जो ऑफिस के नंबर्स हैं उन पर ऐसी बहुत सी कॉलें आ रही हैं सिविल सोसाइटी की, शहरियों की, जिसमें वो नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं हामिद मीर के हालिया जो बयानात थे असद तूर के मामले पर, जो उन्होंने सख्त ज़बान इस्तेमाल की अदारों के सरबराहान के ख़िलाफ़। उस बयान को लेकर लोगों की तरफ से मुसलसल कॉल्स आ रही थी और ये ख़दशा था कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो जियो का बाइकाट कर सकती हैं, इश्तिहारात रोके जा सकते हैं और इसके साथ साथ जियो को इस दबाव के नतीजे में ऑफ एयर भी किया जा सकता है। जियो इंतज़ामिया की तरफ से ये भी बताया गया कि उनको पहले ही 10 अरब का नुकसान उठाना पड़ा है और जियो इंतज़ामिया की प्रेस रिलीज़ में ये भी बताया गया कि जियो एक मुहब्बे वतन अदारा है और बहुत से इल्ज़ामात उस पर पहले भी लग चुके हैं जिस पर जियो के बहुत से वर्कर्स को माली तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए जियो किसी सूरत भी इस सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि एक शख्स के लिए पूरे अदारे को बंद कर दिया जाए। मीर शकीलुर रहमान जो है उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है हामिद मीर के हवाले से और जियो इंतज़ामिया की तरफ से ये भी कहा गया कि वो अपने वकला और कानूनी माहिरीन से मशवरा कर रहे हैं कि आगे मामलात को किस तरीके से लेके चला जाए और इस मामले पर गौर किया जा रहा है। जो बड़े अदारे के मालकान हैं वो गौर कर रहे हैं कि क्या हामिद मीर का प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, लेकिन लगता यही है कि जब तक हामिद मीर की तरफ से माफ़ी नहीं मांगी जाती उस वक्त तक ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं किया जा सकता। तो व्यूवर्स, ये है असल कहानी जो हामिद मीर के प्रोग्राम के बंद किए जाने की है। लेकिन हामिद मीर किस एजेंडे पर काम कर रहे हैं, अगर हम उनका रिकॉर्ड देखें तो जिस तरीके से वो जनरल यहिया ख़ान के जो बद किरदारी है उसकी तोहमत पूरे अदारे के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, तो हामिद मीर को ये भी याद रखना चाहिए कि जब क्योंकि यहिया ख़ान, जनरल यहिया ख़ान जो है वो वही किरदार है जिसने पाकिस्तान के तोड़ने में उसकी साजिश में मुलव्वस था। तो दूसरी तरफ जब अयूब ख़ान के दौर में जो हामिद मीर के वालिद हैं, जब मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार किया गया तो हामिद मीर के वालिद ने उनके हक़ में बहुत सी तहरीरें लिखीं
और जिसके नतीजे में हुकूमत पर दबाव पड़ा और शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश बनाने के मेन करैक्टर हैं, उनको रिहा करना पड़ा। और इसी जो हामिद मीर के वालिद का जो ये किरदार था, इसको सराहते हुए मुजीबुर रहमान की बेटी जब बांग्लादेश की वज़ीर आज़म बनी तो उन्होंने उनके वालिद के लिए एक जो एजाज़ है उसका एहतमाम किया, उनको यानी अवार्ड दिया गया और अवार्ड जाके हामिद मीर ने वसूल किया। ये वही हसीना वाजिद थी जिनके दौर में जो पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी निभाने वाले जमात इस्लामी के लोग थे उनको सरेआम फांसियाँ दी जा रही थी, और दूसरी तरफ हामिद मीर को उनके वालिद के अवार्ड से नवाजा जा रहा था। तो व्यूवर्स, एक तरफ ये किरदार है और दूसरी तरफ ये फिर मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो बयानिया पाकिस्तान के अंदर लाया गया, अदारों के सरबराहान के नाम लेकर उनको निशाना बनाया गया, उस बयानिए की तकमील में भी हामिद मीर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अहम किरदार अदा किया। और इंडिया जो काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान के जो अदारे हैं, ISI है, पाक फ़ौज है, उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा कैंपेन की जाए, वो हमेशा इसमें नाकाम रहा, क्योंकि वो जब भी बात करता था तो उस पर इतना ज़्यादा यानी लोग उससे सुनते नहीं थे, सुनना पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस कैंपेन को लॉन्च करने में जो किरदार हामिद मीर ने अदा किया, शायद वो इंडिया का अपना मीडिया भी किरदार अदा ना कर सका। और गुज़िश्ता 2-3 दिन से जब से ये मामला सारा चला है, हामिद मीर की वो कहानियाँ, हामिद मीर के वो स्टेटमेंट्स इंडियन मीडिया की मुसलसल जीनत बने हुए हैं, और इसको लेकर वो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान के जो मसल्ला अदारे हैं उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, और दुनिया के सामने ये नैरेटिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और इसमें जो किरदार अदा कर रहे हैं वो जो पाकिस्तानी अदारे हैं उनकी तरफ से ये सारा काम किया जा रहा है। तो व्यूवर्स, ये मामलात आप ख़ुद देखें कि कितने सीरियस हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से दो ग्रुप आमने सामने आ चुके हैं। वो दो ग्रुप कौन से हैं? सहाफ़ियों के अंदर एक तरफ तो हामिद मीर ख़ुद को सहाफ़ियों का लीडर समझते हैं, और सहाफ़ियों के हवाले से वो कहते हैं कि मैं उनकी ज़बान में बात कर रहा हूँ, सहाफ़ियों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं मैं उसके हवाले से आवाज़ उठा रहा हूँ, मुझे भी धमकियाँ मिल रही हैं, इस तरह की बहुत सी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से सहाफ़ती हलकों ने हामिद मीर से इस हवाले से, उनकी इस बयान से लातल्की का इजहार किया, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि तमाम जो सहाफ़ती लोग भी हैं उनको भी अपने जो दायरा कार है उसमें रह कर बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए। मुल्की अदारों के जो मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामन हैं समझे जाते हैं, उनके ख़िलाफ़ इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब हामिद मीर के हक़ में जो लोग हैं वो भी सामने आ चुके हैं, हामिद मीर के जो मुखालफीन हैं वो भी, लेकिन हक़ में जो लोग आए हैं उनमें जो चीदा लोग हैं उनके नाम मैं बता दूं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। उनमें आसमा शराजी, नदीम मलक, नसीम ज़ारा, ये वो चीदा लोग हैं जो हामिद मीर के हक़ में हैं, जबकि उनकी मुखालफत में सामने आने वाले लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। व्यूवर्स, जो मैं आपको ये भी आगे चल के बताता हूँ कि हामिद मीर ने कौन सी शराइत पर माफ़ी मांगने का ऐलान किया, जबकि मैं ये आपको बता दूं कि मुल्क भर के अंदर मुख्तलिफ जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी मुज़ाहरे शुरू हो चुके हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनकी तरफ से मुज़ाहरे किए जा रहे हैं हामिद मीर के हक़ में, लेकिन ये मुज़ाहिरीन बहुत ही कम हैं। कम तादाद में वो तंजीमें हैं जिनकी तरफ से ये मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। ज़्यादा तादाद में वो तंजीमें हैं जो कि ये चाहती हैं कि अदारों को मुलायम ना किया जाए, अदारों को बदनाम ना किया जाए, बल्कि मुल्की दफ़ा अगर मज़बूत होगा तो उसके बाद ही सहाफ़ी भी काम कर सकेंगे। और वो हामिद मीर के ख़िलाफ़ जो बयानिया है उसकी हमायत कर रहे हैं। व्यूवर्स, एक और चीज़ आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ कि असद तूर का जो मामला है वो
इतना ज़्यादा अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा भी नहीं है। शेख रशीद की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें उन्होंने बताया कि हम असद तूर के जो मुल्ज़मान हैं उन तक पहुंच चुके हैं, उनको हमने देखा है और उनकी जो फुटेज है वो हमने सारी चेक की है कि किस तरीके से वो उनके घर में दाखिल हुए, और जो ऐनी शाहिदीन हैं उनसे भी हमने बात की। तो शेख रशीद की तरफ से ये कहा गया कि उनमें से जो कुछ लोग हैं वो ऐसे हैं जिनके बारे में ये बताया गया यानी शाहिदीन की तरफ से कि वो पहले भी असद तूर से मिलने के लिए आते रहे हैं। फिर इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि एक शख्स ऐसा था जो पहली दफ़ा आया था, और हमने ये भी नोट किया कि वो जब उनके घर से निकला इस सारे वाक़े से के बाद, तो वो किस तरफ उसने मूव किया। तो वो बताते हैं कि हम उसका जो कैमरे हैं इस्लामाबाद के, वहाँ से उसको हम चेक करते रहे, और उसने आईजेपी रोड जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद के बिल्कुल संगम पे, उस तरफ रुख किया, और वहाँ तक हमने उसका पीछा किया। बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएगा और सारा माजरा खुलकर सामने आ जाएगा। व्यूवर्स, अब इस पर हामिद मीर की तरफ से भी एक नया मौक़िफ़ सामने आया है उनकी तरफ से। और मैं ये उससे पहले मैं ये बता दूं, वॉइस ऑफ अमेरिका से उन्होंने गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। लेकिन जब से ये मामला पेश आया उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पे ख़ास तौर पे ये रिपोर्टिंग हुई, वो चाहे बीबीसी हो, चाहे वॉइस ऑफ अमेरिका हो, चाहे दूसरे जितने भी बड़े अदारे हैं, उन्होंने, क्योंकि उनको जो भी मौका मिलता है पाकिस्तानी अदारों को मुलायम करने का, पाकिस्तानी अदारों को के ऊपर हर्जा सराई करने का, वो किसी सूरत भी उसको हाथ से जाने नहीं देते। तो इस मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका ने जो हामिद मीर का मौक़िफ़ था वो बिल्कुल सामने ले आए। हामिद मीर ने जो इंटरव्यू दिया, वहाँ पे जो बात की, बहुत से दीगर इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो अहम बात की वो ये की कि वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके साथ साथ शराइत भी रखी। वो शराइत कौन सी हैं, उससे पहले मैं आपको ये एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हामिद मीर का प्रोग्राम ऑफ एयर किया गया, तो उसके बाद हामिद मीर की तरफ से एक नई हिकमत अमली भी सामने आई। चूँकि ये जब हामिद मीर को पता चल गया कि ये जियो इंतज़ामिया का खालिस्तन अपना फ़ैसला है कि उनका प्रोग्राम बंद किया जाए, तो उन्होंने पहले अदारों पर जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने अपना रुख तब्दील किया और जियो इंतज़ामिया पर दबाव डालने की कोशिश की। मुख्तलिफ जो उनके पॉलिटिशियन, जितनी भी जमातें जो उनकी हमायत में हैं, उनकी तरफ से ट्वीट करवाए गए। ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उसकी मरकज़ी क़यादत की तरफ से ट्वीट सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि कैपिटल टॉक में मुस्लिम लीग नून का कोई भी नुमाइंदा शामिल नहीं होगा जब तक हामिद मीर उसको होस्ट नहीं करते। तो हामिद मीर ने इसको अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए रीट्वीट किया, और इसी तरीके से और बहुत से मुख्तलिफ हल्के जो है उनकी तरफ से जो ट्वीट होते रहे, उनको हामिद मीर की तरफ से रीट्वीट किया जाता रहा, ताकि अपने ट्विटर के ज़रिए से, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मिलियंस में हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हुए जियो इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ दबाव डालें कि वो उनका प्रोग्राम ऑन एयर करें, और उनके बग़ैर जो कैपिटल टॉक है वो उस तरीके से यानी हमायत हासिल ना कर सके, उस तरीके से ऑन एयर ना हो सके जिस तरह हामिद मीर उसको चलाते हैं। तो इस वजह से वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं जियो इंतज़ामिया पे भी। अब आ जाते हैं जी वॉइस ऑफ अमेरिका को, जो उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका ने सारी स्टोरी उनकी सामने रख दी, और इसके साथ साथ हामिद मीर ने कहा कि वो मशरूत तौर पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए शराइत रखी हैं। और शराइत क्या हैं व्यूवर्स, हामिद मीर की तरफ से ये शर्त आयद की गई है कि अगर असद तूर पर हमला करने वाले मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। ये तो हामिद मीर की शर्त है। लेकिन आपको ये बताता चलो अंदर की बात कि बहुत जल्द असद तूर के जो मुल्ज़मान हैं वो सामने आ जाएंगे। हुकूमत उनके, यानी जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। उनको
गिरफ्तार करके बहुत जल्द पेश कर दिया जाएगा और असल जो मामला निकलेगा बीच में से फिर हामिद मीर और उनके हमायतियों को जितने भी लोग हैं शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि अगर मुनासिब समझें तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।